हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 3 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द टेल बिहाइंड मंथ्स। ठीक है, यानी कि जो हमारे मंथ्स होते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, इनके पीछे की जो टेल है, इनके पीछे की जो कहानी है, वो आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर होने वाला है ये हमारा। चलिए स्टार्ट करें। ओके, all of us are using Gregorian calendar. It has been named after Pope Gregory, who enforced its present format in 1582. ठीक है, अब हम सभी जो कैलेंडर यूज करते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसको नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो हम यूज करते हैं। ठीक है, उसका नाम किसके नाम पर रखा गया था? पॉप ग्रेगोरी के नाम पर रखा गया था। ठीक है, जिन्होंने इस कैलेंडर को प्रेजेंट किया था, यानी कि इसको जो फॉर्मेट बनाया था, इसको जो बनाया था, वो बनाया था 1582 में। ठीक है, 1582 में। इट इज बेस्ड ऑन अ कैलेंडर प्रपोज्ड बाय ग्रेट रोमन एम्परर जूलियस सीजर इन 44 BC। ठीक है, अब ये किस कैलेंडर के बेस पर बना हुआ था? ठीक है, ये इन्होंने बनाया है, एक कैलेंडर था। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन अ कैलेंडर प्रपोज्ड बाय अ ग्रेट रोमन एम्परर। एक रोमन एम्परर थे जूलियस सीजर। ठीक है, उन्होंने 44 BC में उस बेस पर ये कैलेंडर बनाया था। ठीक है, इन फैक्ट जूलियस द बेसिस ऑफ कैलेंडर वॉज रोमन कैलेंडर। ठीक है, और ये जो जूलियस कैलेंडर था, ठीक है, इसका जो बेस था वो था रोमन कैलेंडर। इसका भी जो बेस था वो था रोमन कैलेंडर। ठीक है, द ओल्ड रोमन कैलेंडर हैड 10 मंथ्स। जो पुराना कैलेंडर था रोमन कैलेंडर, उसमें 10 महीने होते थे। ठीक है, द फर्स्ट मंथ वॉज मार्च, the first month was March, but Julius Caesar added 2 more months in the beginning to make it a 12-month calendar year. ठीक है, अब जब पहले 10 महीने होते थे तो उसमें पहला जो महीना होता था वो मार्च होता था, लेकिन जूलियस सीजर ने इसमें 2 मंथ्स को और ऐड किया। ठीक है, जो कि स्टार्टिंग में ऐड किए थे। ठीक है, लास्ट में नहीं, स्टार्टिंग में ऐड किए थे। उनको मिलाकर फिर हमारे ये 12 मंथ्स हो गए, यानी कि पूरा एक ईयर का कैलेंडर बना। ठीक है, इट हैड 365 एंड 1/4 ऑफ अ डे। ठीक है, जिसमें हमारे 365 और 1/4 डे होते हैं। ठीक है, 1/4 ऑफ अ डे होता है। सीजर्स कैलेंडर ईयर वॉज 11 मिनट्स एंड 14 सेकेंड लॉन्गर देन द एक्चुअल ईयर। ठीक है, अब सीजर्स का जो कैलेंडर था वो 11 मिनट 40 सेकेंड लॉन्ग था। ठीक है, 11 मिनट 40 सेकेंड लॉन्ग था अदर कैलेंडर से। ठीक है, एक्चुअल ईयर से, जो एक्चुअल ईयर के अकॉर्डिंग बनाया था। This meant that the calendar would lag behind 1 day after every 120 years. ठीक है, जिसका मतलब था कि ये जो कैलेंडर होगा आफ्टर 128 ईयर बाद बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, एक दिन इसमें ऐड होता चला जाएगा। पॉप ग्रेगोरी 13th letter amended it in 1582. अब पॉप ग्रेगोरी ने इसको फिर से अमेंड किया, इसमें सुधार किया। अ लीप ईयर वॉज एडेड एवरी 4 years। ठीक है, और इसमें क्या ऐड किया? एक लीप ईयर हर 4 साल बाद होगा। इट वॉज एडवाइज्ड as well as consulted that among all the years with last 2 digit as 00 like 1600 1700 etc। ठीक है, और ये किस तरीके से एडवाइस किया गया था, कैसे माना गया था, क्या चीजें सोच के इसको कंसल्ट किया गया था कि जिस भी मंथ के लास्ट में 00 होंगी, ठीक है, वो माना जाएगा ये। ओके, लीप ईयर। Only those years which are divisible by 400 would be leap year। ठीक है, जो भी हमारा जो भी हमारा ईयर 400 से डिविजिबल होगा वो हमारा लीप ईयर होगा। ओके, thus the जूलियन कैलेंडर बिकेम अ परफेक्ट कैलेंडर। इस तरीके से जो जूलियन कैलेंडर था हमारा वो एक परफेक्ट कैलेंडर बना। ठीक है, अब इनके नेम कैसे पढ़े ये जानेंगे। द नेम्स ऑफ द मंथ्स इन अ प्रेजेंट ग्रेगोरियन कैलेंडर आर टेकन फ्रॉम द एंशिएंट रोमन मंथ्स ऑफ द जूलियन कैलेंडर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया गया है ये जो नेम लिए गए हैं हमारे कैलेंडर के, ठीक है, कहाँ से लिए गए हैं? जॉर्जियन कैलेंडर के जो भी नेम हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरीके से जो भी नेम लिए गए हैं ये एंशिएंट रोमन मंथ्स से लिए गए हैं, यानी कि प्राचीन समय में प्राचीन रोमन समय में से लिए गए हैं। ठीक है, रोमन जो महीने थे उनमें से लिए गए हैं। जनवरी ड्राइव्स इट्स नेम फ्रॉम द 2-faced रोमन गॉड
जेनुस, ठीक है। जनवरी जो रखा गया है नाम, वो रखा गया है रोमन यानी कि रोम के गॉड थे, ठीक है, उनके 2 फेस थे, जिनके 2 फेस थे, ओके, उनका नाम था जेनुस, तो उन्हीं के नाम पर जनवरी नाम रखा गया था। जनवरी इज द नॉन गॉड ऑफ डॉर्स, बिगनिंग्स, सनसेट एंड सनराइज, ठीक है। जनवरी जो है, जो जेनुस जो भगवान है, उनको जाना जाता है डॉर्स के लिए, शुरुआत करने के लिए, सनसेट के लिए, सनराइज के लिए, इन सब चीजों के लिए जाना जाता है, ठीक है। ही हैड 1 फेस फॉरवर्ड एंड द अदर हैड कुड सी बैकवर्ड, उनके 2 फेस थे, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। Since the first month also look forward to the coming year and bids farewell to the last one, so it has been named January, क्योंकि जो फर्स्ट मंथ होता है वो आने वाले महीनों को वेलकम कर रहा होता है, और जो पीछे का इनका जो फेस था, वो पीछे के जो महीने थे उनको बाय कर रहा होता है, ठीक है। इसलिए जो जनवरी नाम रखा गया था वो इन देवता के नाम पर रखा गया था, रोमन के गॉड के नाम पर, ठीक है, जिनका क्या नाम था, जेनुस। ओके, नाउ सेकेंड मंथ। The second month of the year, February is beginning, derived from the Roman festival of February, ठीक है। अब फेब्रुअरी मंथ किसके नाम पर रखा गया, जो सेकंड मंथ होता है हमारे ईयर का, इनकी शुरुआत हुई थी रोमन में ही एक फेस्टिवल होता है फेब्रुअरी, ठीक है, उससे। फेब्रुअरी 15 वाज सेलिब्रेटेड एज द फेस्टिवल ऑफ फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, ठीक है। अब 15 फरवरी जो है वो सेलिब्रेट की जाती थी कि पापों को माफ कर दिया जाएगा। 15 फरवरी एक ऐसा दिन था कि जितने भी सिंस होंगे, जितनी भी बुराइयां होंगी, उन सबको भुला देंगे, माफ कर देंगे, ठीक है। दिस टाइम हाउसवाइफ्स लुक्ड फॉरवर्ड टू देयर स्प्रिंग सीजन्स क्लीनिंग अप टास्क। इस टाइम पर क्या करती थी, जो भी हाउसवाइफ्स होती थी वो अपने घर में सफाइयाँ करती थी, ठीक है, जो सीजन आ रहे होते थे उनके वेलकम की तैयारी करती थी, ठीक है। फेब्रुअरी मीन्स टू प्योरीफाई, यानी कि फेब्रुअरी का मतलब था बिल्कुल शुद्ध कर देना, सब कुछ, सारी जगह पर एकदम साफ शांति रहना, ठीक है। देयरफॉर दिस मंथ वाज नेम्ड फेब्रुअरी, इसलिए इस महीने का नाम क्या रखा गया, फेब्रुअरी, ठीक है। The name of the month of March is taken from Mars, the Roman god of war, ठीक है। अब जो मार्च का मंथ था, इसका नाम किससे रखा गया, मार्स से। ये कौन थे, रोमन गॉड थे ये भी, ठीक है, लेकिन ये वॉर के थे, युद्ध के, ओके। ही वॉज फायर्स वॉरियर कंपेयर्ड टू थंडर एंड लाइटनिंग, ठीक है। अब ये कैसे योद्धा थे, ये थंडर के, यानी कि जो बिजली कड़कती है ना, लाइट, ठीक है, इस तरीके से इसके योद्धा थे ये। Since the third month is the new calendar was associated with a blessing season in Rome, ठीक है। हालांकि जो हमारा ये जो थर्ड मंथ था कैलेंडर का, ठीक है, ये स्टार्टिंग इससे होती थी, इससे पहले हमारे 2 मंथ ऐड हो गए, ठीक है, तो ये थर्ड हो गया, ओके। इट वॉज कॉल्ड मार्च, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम मार्च कहते हैं, ओके। The name of April month has been taken from Latin word aprior, which means to open, ठीक है। अब जो अप्रैल मंथ है वो कहाँ से लिया गया है, एक लैटिन वर्ड है aprior, जिसका मतलब होता है ओपन, खुलना, ठीक है, वहां से। Since the Romans experienced opening and blooming of birds and flowers, color and happiness during this time, हालांकि जो रोमन्स हैं वो एक्सपीरियंस करते थे कि जैसे फूल खिलते हैं, कलियां खिलती हैं, बंद होती हैं, ठीक है, खुशियां आती हैं, कलर सब जगह फैल जाते हैं अच्छे अच्छे, ठीक है। तो ये टाइम किसका हो गया, हमारा अप्रैल का। द नेम ऑफ द 4th मंथ इज एस अप्रैल, ठीक है, तो 4th मंथ का नेम रख दिया इन्होंने अप्रैल। मे द 5th मंथ ऑफ द ईयर हैज बीन नेम्ड आफ्टर माया, ठीक है। अब जो मई मंथ था, 5th मंथ था, ठीक है, इसका नेम किसके नेम पर रखा गया, माया के नाम पर। द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, जो कि फर्टिलिटी की गॉडेस थी, ठीक है, जन्म देने वाली। शी वॉज डॉटर ऑफ एल्टस। It was believed that the entire world get rest on her shoulders, ठीक है, वो बिलीव करती थी, विश्वास करती थी कि जो पूरा संसार है वो उनके शोल्डर पर रेस्ट कर रहा है, ठीक है। The name of the month of June derived from the goddess Juno, ठीक है। अब ये जो नेम है जून मंथ का नेम कहाँ से ले गया, देवी जूनो से, ठीक है, जो कौन थी, द चीफ रोमन गोडेस ऑफ द सेंटर ऑफ पावर, ठीक है, जो रोमन की मुखिया थी, यानी कि शक्ति की बिल्कुल मुखिया थी वो, ओके, देवी। जून बिगेन अ मंथ इन द मिडल ऑफ द ईयर एंड वेरी ब्राइट टू, ठीक है। जून कैसा होता है, महीने जो हमारा पूरा ईयर होता है उसके बीच में आता है, और काफी ज्यादा ब्राइट भी होता है ना, बहुत गर्मी भी होती है उस टाइम पे। So it was named after the bright and beautiful wife of Jupiter, इसलिए इनका नाम रखा, इसलिए इसका किसके ऊपर नाम रखा गया, जुपिटर की वाइफ के नेम पर,
ठीक है। द 7th मंथ ऑफ द ईयर जुलाई इज नेम्ड आफ्टर द ग्रेट जूलियस सीजर, ठीक है। 7th मंथ का नेम रखा गया था महान जूलियस सीजर के नाम पर, एज हिज बर्थडे कम्स इन दिस मंथ, क्योंकि जूलियस सीजर का बर्थडे इस मंथ में आता था, ठीक है। ऑक्टेवियस वॉज द हायर ऑफ जूलियस सीजर, ठीक है। ऑक्टेवियस कौन थे? हायर थे जूलियस सीजर के। सिंस पीपल ऑफ रोमन एड्रेस्ड ऑक्टेवियस एज रोमन एम्परर, हालांकि जो रोमन के जो लोग थे वो ऑक्टेवियस को वहां का सम्राट मानते थे। ऑगस्टस सो द नेम ऑफ द 8th मंथ ऑफ द न्यू कैलेंडर वॉज डेडिकेटेड टू हिम, इसलिए जो 8th मंथ था उसका नाम क्या रखा गया? ऑगस्टस, ऑगस्टस के नाम पर उनको डेडिकेट किया गया, ठीक है। इट वॉज गिवन द नेम ऑफ ऑगस्ट, इसलिए 8th मंथ को हम अगस्त के नाम से जानते हैं। सितंबर कम्स फ्रॉम द वर्ड सेप्टा, सितंबर किस वर्ड से आता है? सेप्टा से आता है, ठीक है, यानी कि 7, जिसका मीन्स है इट मीन्स 7। दिस मंथ हैड 7th पोजीशन इन द अर्लियर कैलेंडर, ठीक है। पहले वाले कैलेंडर में ये जो मंथ था वो 7 नंबर पर आता था, ओके। देयरफॉर इट इज कॉल्ड सितंबर, इसलिए इसको सितंबर कहते थे क्योंकि ये 7 नंबर पे आता था। इवन दो इट इज द 9th मंथ ऑफ द ईयर नाउ, और हालांकि ये अब हमारे अब नाउ के कैलेंडर में, ठीक है, ये 9 मंथ पे आता है, 9वें नंबर पे आता है। इट इज स्टिल रेफर्ड टू एज सितंबर, और अब भी ये सितंबर के नाम से ही जाना जाता है। द स्टोरी ऑफ अक्टूबर इज रनिंग ऑन सिमिलर लाइंस, और जो हमारी अक्टूबर की स्टोरी है वो भी इसी तरीके से बनी है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड लाइंस ऑक्टा विच मीन्स 8, ठीक है, ये भी हमारी इसी तरीके से बनी है, यानी कि एक वर्ड है ऑक्टा जिसका मतलब होता है 8, ठीक है। थस वॉज अर्लियर द 8th मंथ ऑफ द ईयर एंड सो इट वॉज नेम्ड सो, ठीक है। पहले ये 8 मंथ पर आता था, सॉरी 8 नंबर पे आता था, ठीक है, इसी वजह से ऑक्टा की वजह से इसको अक्टूबर बोलते थे, ठीक है। बट इन न्यू कैलेंडर आफ्टर एडिशन ऑफ 2 मंथ्स इट नेम वॉज रिटेन्ड, और न्यू कैलेंडर बना हमारा, ठीक है, उसके बाद भी इसका जो नाम था अक्टूबर वो सेम एज इट इज ऐसे ही रहा, ठीक है। इन द अर्लियर कैलेंडर, ठीक है, पहले वाले कैलेंडर में नवंबर वॉज द 9th मंथ, नवंबर 9 मंथ था, ठीक है। इट्स नेम देयरफॉर वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड नवम मीनिंग 9, ठीक है, इसलिए इसका नेम भी क्या था? नवम के नाम से रखा गया, जिसका मतलब था 9, क्योंकि 9वें नंबर पर आता था, ठीक है। प्रेजेंटली इट इज द 11th मंथ इन द न्यू कैलेंडर, और न्यू कैलेंडर में ये 11 मंथ है, ठीक है, 11 नंबर पे आता है नवंबर। Once again, as per the earlier Roman calendar, December was the 10th month as Latin word Decem means 10, ठीक है। एक बार फिर से हमारा जो पहले वाला कैलेंडर था रोमन कैलेंडर, ठीक है, उसमें दिसंबर हमारा 10th नंबर पर था, ठीक है, 10th नंबर पर आता था। लैटिन वर्ड था हमारा डिसम, उसके नाम पर इसको रखा गया था, 10 होता है उसका मतलब, क्योंकि The name of this month remained unchanged in the new Gregorian calendar, और Gregorian कैलेंडर में भी इसका नाम ऐसे ही रखा गया, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो मंथ से, ठीक है, उन सभी के नेम रखे गए थे। आई होप बच्चों ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।